पैरोल पैरोल क्या होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो राम रहीम जी हैं, तो उनको पैरोल पे छूट दी गई, पैरोल। तो पैरोल क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पैरोल क्या होता है। और फिर अगली वीडियो में बताएंगे पैरोल से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, पैरोल की शर्तें क्या हैं। तो आज हम आपको पैरोल के विषय में बताएंगे पैरोल क्या होता है। तो पैरोल सजा का कुछ भाग काट चुकने के पश्चात सशर्त, जो शर्त होगा वो आपको हम कल इसी वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे। सशर्त मुक्ति की अवस्था को पैरोल कहते हैं। जो पैरोल है वह एक शर्त है, मतलब शर्त के रूप में छुट्टी दी जाती है उसमें, कि जो किसी अपराधी को सजा दी गई है तो उसका अधिकतम भाग जो होता है वह काट चुका होता है, तो उसको जो बचा हुआ होता है, उसका जो बचा हुआ कारावास होता है, तो उसमें उसको छुट्टी दी जाती है शर्त के अनुसार पे, कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे फिर से उसी सजा को दी जाएगी, और फिर जो बचा होगा उसका उसे कारावास पूरा करना होगा। तो एक विचारक हैं, फ्रेंच विचारक मानविल डी मार्संजी। तो इनके अनुसार पैरोल क्या होता है। तो पैरोल एक प्रकार से पूर्व क्षमा और दंड के बीच का एक माध्यम पद है, जो न्याय व्यवस्था को दिया गया अधिकार है, जिसमें पर्याप्त अवधि तक प्रायश्चित स्वरूप यातना भोग लेने के उपरांत सुधार होते हुए अपराधी को प्रावधानिक रूप से इस अधिकार को सुरक्षित रखते हुए मुक्त कर दें, कि यदि उसके विरुद्ध कोई सुप्रभावित शिकायत हुई तो उसे पुनः कारागार भेजा जा सके। तो ये कहते हैं कि जो भी जो भी व्यक्ति है, जो अपराधी है, अगर उसे परोल पैरोल पे छुट्टी दी जाती है, तो वो छुट्टी कैसे दी जाएगी उसे, अगर उसको देखेंगे कि यह कारावास में जब से है, कारागार में जब से है, वह अच्छे विचार का है, अच्छे मानसिकता का है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, अच्छे मन से है वह, तो उसके इस विचार को, इस भावना को, इस उसकी प्रकृति को देखते हुए उसे तब छुट्टी दी जाती है। ये नहीं कि कोई भी अपराधी है, अगर वो अधिक उसको 7 साल की सज़ा हुई है तो वो 5 साल सज़ा काट चुका है तो उसे कुछ दिन के लिए पैरोल पे छुट्टी दी जाए, नहीं। अगर वो अपराधी उसी मानसिकता से है अभी भी, उसका विचार वही है, वो वही गलत काम कर सकता है, तो उसे छुट्टी नहीं दी जाती। ये अच्छे व्यक्ति के लोग, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन्हें छुट्टी दी जाती है। तो पैरोल एक छुट्टी की तरह है, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कारावास हुआ है तो उसे उसके अच्छे मानसिकता, अच्छे चित्त की वजह से उसे छुट्टी दी जाती है। ये नहीं है कि किसी को भी छुट्टी दे दी जाए। तो अमेरिका, ये सबसे पहले, ये जो पैरोल अधिनियम है, ये सबसे पहले अमेरिका के राज्य मुस्चुसेट्स में प्रथम पैरोल अधिनियम 1837 में पास हुआ था। जो पहला यह पैरोल की व्यवस्था है, ये सबसे पहले अमेरिका में आई थी। तो भारत में पैरोल की व्यवस्था जो है अब अभी 30 वर्षों से चालू हुई है। पहले भी था लेकिन उतना नहीं था, तो अब इसे कानूनी रूप से, अब वैधानिक रूप से अब लागू किया गया, अब चालू हुआ है। तो भारत में पैरोल व्यवस्था का स्वरूप जो है, भारत में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तभी से यह लागू चालू हुआ था। तो पहले यह सामाजिक स्तर से नहीं चालू हुआ है, यह राजनीतिक स्तर से चालू हुआ है पैरोल की व्यवस्था। क्योंकि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चालू था तो उसमें सभी राजनीतिक व्यक्ति ही जेल में गए थे, जो आंदोलन को चालू किए हुए थे। तो उन्हें, जब वो जेल में गए तो उन्हें जेल में उनको दिखा कि बहुत जेल में गंदगी है, बहुत बहुत ही जेलों की व्यवस्था जो है सही नहीं है। तो उन्हें बहुत जेल के कष्टों और दुर्व्यवहारों से उन्हें होकर गुजरना पड़ा। तो वो जैसे ही बाहर आए तो वो सब आंदोलन किए, और फिर सरकार का ध्यान जो है जेलों की तरफ लेके गए।
तो यह तभी से यहाँ पे भारत में पैरोल की व्यवस्था जो है चालू हुई। तो भारत में पैरोल पर अपराधियों को मुक्त करने का कार्य पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य समाज के गणमान्य नागरिक होते हैं जो समाज की परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। बोर्ड के सदस्यों के कार्य की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है, क्योंकि उन्हें अपने पैरोल संबंधी प्रशासकीय निर्णयों को न्यायालय के परामर्श के साथ समान कार्यान्वित करना होता है। तो जो भारत में पैरोल व्यवस्था है, इसमें 3 प्रमुख अभिकरण हैं। पहला जो है पैरोल बोर्ड, दूसरा क्षेत्रीय कार्यकर्ता, तीसरा पर्यवेक्षक। अर्थात जो भारत में व्यवस्था दी गई है, इसमें ऐसे ही किसी को ये पैरोल पे छूट नहीं दी जाती है। तो पहले उसके चित्त को देखेंगे, ये तो पहला उनका काम है, ये तो पैरोल बोर्ड का काम है। जो पैरोल बोर्ड के सदस्य होते हैं, वह भारत के जेलों के बाहर रहकर सभी समाज के प्रमुख जानकारियाँ देखते हैं, प्रमुख स्थिति देखते हैं, परिस्थितियों को देखते रहते हैं कि अगर यह व्यक्ति बाहर आएगा तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए तब पैरोल पर छूट दी जाती है। पैरोल का जो नियम है, अगर उसका उल्लंघन करेगा अपराधी जो है, व्यक्ति जो है पैरोल के नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे वारंट जारी करके उसे बंदी बनाकर पुनः उसी कारागार में शेष अवधि के लिए रखा जाएगा, जहाँ से उसे पैरोल पर मुक्त किया गया था। ये तो बात हुई कि जब पैरोल से वह छूट मिला, और जब छूट मिला अगर वह कोई इस बीच में कोई अन्य अपराध कर देता है तो उसकी कार्रवाई फिर से चलेगी और उसको उसकी सज़ा उसको और बढ़ा कर दी जाएगी। ये तो उसको दी ही जाएगी, लेकिन उसकी सज़ा जो है फिर और जो वो अपराध करेगा उसकी सज़ा अलग से दी जाएगी। तो भारत में जो है डकैती, ठगी, देशद्रोह और एवं सैनिक के किसी भी गंभीर अपराधियों को पैरोल पर छूट नहीं दी जाती है, पैरोल पर उनको छूट नहीं दी जाती है। और पैरोल की अवधि क्या है, तो जैसे किसी को छूट दी गई उसकी तो अवधि होगी ना, किसको कितना दिन छूट दिया जाएगा कितना नहीं। तो इसमें जो है पैरोल की अवधि कोई निश्चित नहीं है। जो उसका पैरोल की अवधि उसकी सी सज़ा से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैरोल अधिकारी प्रत्येक अपराधियों के लिए कम से कम पैरोल अवधि निर्धारित कर सकते हैं। जो पैरोल अधिकारी हैं, वह कम से कम सज़ा निर्धारित कर सकते हैं कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन कितना जाना, कम से कम जाना है। और अधिक से अधिक जो उनका शेष बचा है, शेष कारावास, वो उतना ही दे सकते हैं, अधिक से अधिक। तो और फिर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि पैरोल की शर्तें क्या हैं, किस आधार पर छूट दी जाती है, पैरोल के छूटने पर अपराधी से क्या लाभ होते हैं, अपराधी को क्या हानि होगा पैरोल से। तो ये सब डिटेल में कल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में। तो आप लोग पैरोल के विषय में इतना काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपको बता दी हैं। तो पैरोल जो है यह एक भारतीय कानून का हिस्सा है। तो